क्या मुर्दे को बग़ैर गुस्ल दफ़न कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे टुक टुक वाले भाई हैं, हमने इनको रोक लिया है। नदीम नाम अपना? जी। नदीम भाई का ना, हमारा नाम नदीम भाई है। चलिए नदीम भाई, हमने आपको रोका, थोड़ा सा आपका वक्त लिया है, करते हैं आपसे सवाल एक दो, और अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है? कोशिश करें आप जवाब देने की। इंशाल्लाह। सबसे पहला तो हमारा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए, जब लोग मैदान महशर में आएंगे तो क्या एक दूसरे को पहचानेंगे या फिर कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा? नहीं, पहचानेंगे ज़रूर, मगर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अपनी अपनी पड़ी होगी। जी। ये सच्चाई दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैदान महशर में कौन किसको पहचानेगा, ऐसा नहीं है, पहचानेंगे सब एक दूसरे को। साहब कौन हमारा बाप था, कौन हमारी माँ, कौन हमारा भाई दुनिया में था, पहचानेंगे एक दूसरे को, लेकिन वहाँ हर इंसान को क्या है, अपनी अपनी पड़ी होगी। अपनी अपनी पड़ी हाँ। होगी, पहचानेंगे सबको एक दूसरे को। हाँ, लेकिन अपनी अपनी पड़ी अपनी अपनी पड़ी होगी अच्छा भाई, सबको। एक सवाल और कर लें आप? जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल करें। दूसरा सवाल हमारा ये है कि बताइए कि जब किसी भी मुर्दे को हम कब्र के अंदर रखते हैं, तो जो लोग कब्र पर वहाँ होते हैं उस वक्त खड़े हुए, तो मिट्टी देने के बाद में लोग उसी वक्त आने लगते हैं, तो क्या कब्र से दफन करते ही उसी वक्त हट जाना चाहिए या वहाँ पर ठहरना चाहिए? नहीं, रुकना चाहिए, कम से कम घंटा खाड़ तो आदमी रुके कब्र पे, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। ये सही कह रहे हैं ये? हाँ सही कह रहे हैं भैया, रुकना चाहिए और रुकना चाहिए एक आध घंटा तो। क्योंकि आदमी रुक के दुआ ज़रूर है, अपने मुर्दे को भी लगे कि हाँ मेरा अपना घंटा खाड़ खड़ा है। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि वो तो 1-1.5 घंटा लगभग आदमी खड़ा हो कब्र पे। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये अहादीस करीमा से साबित भी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने किसी भी अजीज़ को दफन करो तो कम से कम इतनी देर वहाँ पर ठहरे रहो कि एक ऊँट को ज़िबा करके उसका गोश्त बनाकर उसको तकसीम कर दिया जाए। इतनी देर तक कब्र पर क्या है, रुकना चाहिए, क्योंकि इंसान के ऊपर वो वक्त आजमाइश का होता है, घबराहट का वक्त होता है। 7 दिन तक मुर्दे के ऊपर क्या है, आजमाइश का मतलब मामला रहता है। तो मतलब हर इंसान को नहीं ठहरना चाहिए, जिनको काम है वो चले जाएँ, लेकिन जो मतलब उससे ख़ास हैं, उसकी औलादें हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको कम से कम भी तो इतनी देर तक रुकना चाहिए। नंबर को रुकना चाहिए। चलिए नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं अब। अच्छा जवाब दिया हमारे भाई ने। चलिए, दुकान है भाई इधर भी, ज़रा करते हैं सवाल। आइए, अंदर भाई हैं कुछ, ये गाड़ी वगैरह संभालते हैं यहाँ पर, इनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक हो? बढ़िया। आप लोग काम करते हैं यहाँ पर? जी। अच्छा चलिए, आप लोगों से ना कुछ सवाल करते हैं हम, और आप लोग कोशिश करना जवाब देने की। नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना? जी। माशाल्लाह, जाना भी चाहिए। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तो इमाम साहब जब क़िराअत करते हैं अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, तो जब इमाम साहब जब बोलते हैं वलद्दालीन, तो क्या हमें उनके पीछे से आमीन कहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए? आमीन कहना चाहिए। आमीन कहना चाहिए, बिल्कुल, हम आमीन कह सकते हैं, कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त जो आमीन होती है इंसान की, वो फ़रिश्तों के मुआफ़िक आमीन होती है। जब आप आमीन कहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेता है, तो पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ी फरमा दिया करता है, अगर अल्लाह कबूल फरमा ले आमीन कहना है ना। तो इमाम साहब अगर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो इमाम साहब ने जब वलद्दालीन बोला, तो हमें क्या उस वक्त आमीन कहना चाहिए। इससे बहुत बड़े हमारे लिए फ़ायदे भी हैं। अच्छा, आपसे मालूम करते हैं, बस एक जनरली ऐसी सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप भी इधर करीब में आ जाए ना। सवाल ये है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनको बुरा कहना मना है? खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह, खांसी, ज़ुकाम, खुजली वगैरह, आँखों को खुजलाना, आँखों का खुजलाना। चलिए, ये सही है। जैसे आँखें जब दुखती हैं, आँख से पानी निकलता है, और ज़ुकाम, खांसी, खुजली, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को शरीयत का ये मसला है कि इन बीमारियों को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत होती है। ये जो बीमारियां हमें मिली है, बुखार भी अगर हमें आया है तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा भी है इस चीज़ से। अगर हमें ख़ारिश है हमारे शरीर पे, या हमारी आँखें दुख रही हैं, हमें खांसी है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमें फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या है, हदीस पाक भी है, लंबी ये बात है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगी। अगर मैं ये बात पूरी आपको बताऊँगा तो वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट की हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता वीडियो को लंबा करूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि खांसी, ज़ुकाम और ये आँखों का दुखना और ये मतलब ये ख़ारिश वगैरह जो हो जाती है, इसको बुरा क्यों नहीं कहना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं और कर लेता हूँ, आप दोनों से कर लेता हूँ, आपके जहन में शायद ना भी हो, लेकिन बस मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या मुर्दे को बग़ैर गुस्ल दफन कर सकते हैं? जी ना। नहीं कर सकते। ना। नहीं कर सकते।
लेकिन एक तरीका ये भी है, हो तो आप छोटे ये भी, लेकिन मसला जब होता है तो इंसान को जो है मसला क्लियर करना चाहिए, है ना। कोई ऐसा अगर मुर्दा है, जैसे कोई लेडीज़ है और अजनबी लेडीज़ है और उसको हम और आप पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और कोई लेडीज़ वहाँ गुस्ल कराने वाली भी नहीं है मौजूद, और दफन करना ज़रूरी है, तो ऐसे वक्त में क्या है, हम मुर्दे को तयम्मुम करा लें। क्या करा लें? हाँ, गुस्ल नहीं कराएं बल्कि तयम्मुम करा लें। तयम्मुम जब हम करा लेंगे तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है साहब गुस्ल की, तयम्मुम करा लें और हम दफन कर सकते हैं। ये मामला भी है ना। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि साहब अगर हम मतलब कोई ऐसी औरत है जो अजनबी है और अगर हम मतलब जिसको हाथ लगाना जायज़ ही नहीं है, तो ऐसी औरत से क्या है, हम तयम्मुम करा के ही मतलब उसको दफन कर सकते हैं बगैर गुस्ल के भी, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमने सवाल किए थोड़े बड़े सवाल किए, मसले भी हम इसके अंदर लेकर आए, तो जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।